आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर, द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से ये वीडियो बनाई गई हैं। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हों वह सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे इस चैनल को, ताकि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियां हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहें। तो देखिए, महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए आप लोग पूरा देखें वीडियो को। तो देख सकते हैं आप, ये 6ठी से 12वीं के पाठ्यक्रम में शामिल होगी प्राकृतिक खेती, और ये कहा है कृषि राज्य मंत्री ने। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करने तथा देश के प्रत्येक किसान को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और कृषि संस्थानों के माध्यम से प्राकृतिक खेती का रोल मॉडल तैयार किया जाएगा, जिसे पूरा विश्व देखेगा। केंद्रीय मंत्री चौधरी गुरुवार को कृषि वैज्ञानिकों के साथ गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्राकृतिक कृषि फार्म का अवलोकन कर रहे थे। प्राकृतिक कृषि से तैयार सब्जी, धान और गन्ने की फसल देखकर उन्होंने कहा है कि प्राकृतिक खेती को अपनाने और शोध के लिए देश के 425 कृषि विज्ञान केंद्रों व 20 बड़े कृषि संस्थानों के 25% भूमि पर प्रयोग किया जाएगा। कृषि वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक कृषि पर पाठ्यक्रम तैयार किया है। तो इसका मतलब ये है कि कक्षा 12 तक एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है, यानी कि प्राकृतिक खेती। तो इसके लिए कृषि राज्य मंत्री ने सिफारिश की है और ये जल्द ही शुरू होगा। इसके बाद सूचना है हेती भूकंप, यानी कि मृतकों की संख्या पहुंची 1297। इसमें दे रखा है हेती में शनिवार को आए 7.2 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के कारण रविवार तक 1297 लोगों की मौत हो गई है। यानी कि आने वाले तूफान और उसके चलते मूसलाधार बारिश की आशंका के बीच बचाव अभियान तीव्र गति से चलाया जा रहा है। भूकंप के कारण कम से कम 5700 लोग घायल हो चुके हैं और हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। यानी कि जबरदस्त भूकंप आया है हेती में, और ये एक देश है, द्वीपीय देश है, जो कि अटलांटिक महासागर में है। और यहाँ पर जो है काफ़ी बार पहले भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। और इसमें दे रखा है कि हेती के दक्षिण पश्चिम हिस्से में भूकंप आने से कई शहर लगभग पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण ने कहा है कि भूकंप का केंद्र राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस से करीब 125 किलोमीटर की दूरी पर था। और यहाँ पर जो है तूफान की भी इसमें जानकारी दी रखी है कि यहाँ पर तूफान आया है, लेकिन काफ़ी लोग बेघर हो चुके हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अभी हाल ही में किस देश में भूकंप आया था जिसमें 1297 लोगों की डेथ हो चुकी है। तो ये हेती का भूकंप है। और देख सकते हैं इसके बाद न्यूज आई है 8 चीते भारत आने के लिए नामीबिया पहुंचा विशेष B-747 विमान। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि भारत में अफ्रीकी देश नामीबिया से चीते लाए जा रहे हैं, और विमान का नाम आप लोग ध्यान रखें, B-747 विमान इसका नाम है। इसमें दे रखा है भारत के मध्य प्रदेश में कुनो राष्ट्रीय उद्यान के लिए 8 चीते ले जाने के वास्ते एक विशेष B-747 विमान नामीबिया की राजधानी विंडहोक पहुंच चुका है। भारत में 1950 के बाद से चीतों के विलुप्त होने के बाद उन्हें फिर से वहां भेजा जा रहा है। यानी कि भारत में 1950 के बाद चीते नहीं थे। चीतों को ले जाने के लिए भेजे गए विमान में विशेष व्यवस्था की गई है। विंडहोक में भारतीय उच्चायोग ने बुधवार को ट्वीट करके बताया है कि
बाकी भूमि भारत में सद्भावना राजदूतों को ले जाने के लिए बीरो की भूमि में एक विशेष विमान पहुंच गया है। चीतों के अंदर यानी कि अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण की परियोजना के तौर पर एक मालवाहक विमान से 8 चीते 17 सितंबर को राजस्थान के जयपुर ले जाए जाएंगे। इनमें से 5 मादा और 3 नर चीते हैं। इसके बाद जयपुर से हेलीकॉप्टर के मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में अपने नए बसेरे कुनो राष्ट्रीय उद्यान में ले जाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में इन चीतों को छोड़ेंगे। चीतों को भारत ले जा रहे यानी कि विमान में कुछ बदलाव किया गया है ताकि उसके मुख्य केबिन में पिंजरों को सुरक्षित रखा जा सके, लेकिन उड़ान के दौरान पशु चिकित्सक चीतों पर पूरी तरीके से नज़र रखेंगे। विमान को एक चीते की तस्वीर के साथ पेंट भी किया गया है। अभी आपको दिखाएंगे हम। यह विशाल विमान 16 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है और इसलिए ईंधन भरवाने के लिए कहीं रुके बिना नाइजीरिया से सीधे भारत आ सकता है। तो देख सकते हैं आप ये कि चीतों को हवाई यात्रा के दौरान खाली पेट रखना होगा। लंबी दूरी की यात्रा में यह एहतियात बरतना आवश्यक है। और दे रखा है, भारत सरकार ने 1952 में देश में चीतों को विलुप्त करार कर दिया था। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के सातवन में 1948 में आखिरी चीता देखा गया था। भारत ने 1970 के दशक से ही इस प्रजाति को फिर से देश में लाने के प्रयास शुरू कर दिए थे। इसी दिशा में उसने नामीबिया के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं और नामीबिया से भारत को 8 चीते दान में दिए गए हैं। तो देख सकते हैं आप ये कितना शानदार तरीके से विमान को दिखाया गया है। इस पे चीता बनाया गया है आगे के हिस्से पर पेंट करके। एक इतिहास के पन्नों में नाम लिखा जाएगा और इसमें दे रखा है 8 चीते लाने के लिए भारत का एक विशेष विमान, यानी कि इसका नाम है 747, गुरुवार को नामीबिया की राजधानी विंडहोक पहुंचा था, जो कि भारत में आ चुके हैं ये चीते। तो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे चैनल द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।